जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सरकारी अस्पताल के क्वार्टर की छत पर जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। इलाके में जारी किया गया अलर्ट। ग्रेनेड की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसओजी की टीम। पूरे इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। सरकारी क्वार्टर में रहने वाली महिला ने दी सुरक्षा बलों को ग्रेनेड की जानकारी। बच्चों ने कल शाम करीब 7:30 बजे देखा था ग्रेनेड। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में साजिश की आशंका। लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की तेज आवाज सुनने का किया दावा। लोको पायलट के दावे के बाद रेलवे ने कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच के लिए आदेश। फिलहाल धमाके को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनने से किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक मौके से ब्लास्टर जैसी कोई चीज नहीं मिली। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में अब तक 3 यात्रियों की मौत, 30 लोग हुए घायल। ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को 10-10 लाख रुपए देगा रेलवे। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50-50 रुपए मिलेंगे। गोंडा रेल हादसे में घायल लोग पहुंचे गोरखपुर। स्पेशल ट्रेन से घायलों को भेजा गया गोरखपुर। प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर्स की टीम ने की घायलों की जांच। सीएम योगी ने गोंडा जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए निर्देश। घायलों का समुचित इलाज कराएं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे दावत इस्लामी ग्रुप के सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को बांटे खाने के सामान। रेल हादसे पर बोले असम के सीएम हेमंत, स्थिति पर नजर, सहायता के लिए टीमें स्टैंड बाय पर हैं। गोंडा ट्रेन हादसे पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, सरकार ने रेलवे सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। मोदी सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा और हादसों की रोकथाम की रणनीति देश के बताए राहुल गांधी की मांग। रेल हादसों के लिए सबसे बड़े दोषी रेल मंत्री, इसे इस्तीफा देना चाहिए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में की कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सभी के काम की तारीफ की और मनोबल बढ़ाया। पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गुजारे। उनके काम के बारे में बात की और दशकों में पार्टी की सफल यात्रा के बारे में बताया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कहा, दुखी क्यों हो, हमने शानदार काम किया है, अब हमें आगे की ओर देखना है। पीएम मोदी ने पुराने दिनों का जिक्र किया। कहा, मैं भी इसी ऑफिस में काम किया करता था, हम सब एक परिवार। बीजेपी नेता अमित मालविया ने पीएम मोदी और कर्मचारियों की मुलाकात को एक भावुक मौका बताया। लिखा, कई कार्यकर्ताओं ने 2 सीट से 303 सीट तक पार्टी के विकास देखा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 21 जुलाई को 10 सीटों के जिला अध्यक्षों की बुलाई बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले सहित सभी नेता बैठक में शामिल। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राज्य के सभी 97,000 बूथों को लेकर बनी रणनीति। बजट में शामिल योजनाओं को सभी बूथों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का मिला टिकट। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सार्वजनिक तौर पर ले सकेगी चंदा। चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम मान का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का स्लोगन बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हरियाणा में चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर लड़ेंगे, संजय सिंह का बयान। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, अरविंद केजरीवाल एकमात्र विकल्प है, आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक का बयान। संदीप पाठक का बयान, चुनाव में जनता के मुद्दे उठाएंगे, हरियाणा की सभी सीटों पर जीतेंगे। हरियाणा की जनता दिल्ली पंजाब की तरह बिजली पानी चाहती है, आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता का बयान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों झूठे हैं, हरियाणा में फिर से बीजेपी की बनेगी सरकार, सीएम सैनी का बयान। पटना में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक। संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव में आरजेडी को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना लक्ष्य। रामपुर से सांसद महबूबुल्लाह नदवी बोले, आजम खान सपा के बड़े नेता, उनसे कोई मतभेद नहीं। मुस्लिमों की समस्याएं भी बाकी धर्मों की तरह शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस करना होगा, महबूबुल्लाह का बयान। रामबन में बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, जम्मू कश्मीर को मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार की गिद्ध दृष्टि से बचाएंगे। तरुण चुग का तीनों परिवारों पर आरोप, ये जम्मू कश्मीर को वापस 370 की जंजीरों में बांधना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूसीसी। आंतरिक मामलों में बाहरी ताकतों को नहीं करने देंगे हस्तक्षेप, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। असम सरकार का फैसला, असम पुलिस विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द किया।
असम में मुस्लिम आबादी पर सीएम हेमंता ने झूठ बोला। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। असदुद्दीन ओवैसी बोले, सीएम हेमंता मुस्लिमों से नफरत करते हैं, उनकी वजह से प्रशासन के लोग भी नफरत करने लगे। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा मार्ग वाले आदेश पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। लिखा, अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले। मुख्तार अब्बास नकवी ने आदेश पर लिखा, अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी आदेश का विरोध किया। लिखा, ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। साथ ही कोर्ट से खुद संज्ञान लेकर और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान। अखिलेश और ओवैसी कावड़ यात्रा से चिढ़ते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, दुकानदारों को पहचान जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेलवे और एयरपोर्ट पर पहचान पत्र दिखाते हैं। हाथरस में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों को नसीहत दी। कहा, सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानने के अंधानुकरण से बचें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, अंधभक्ति करने की जगह लोगों को बेटियों की शिक्षा, दीक्षा और उचित संस्कार देकर उनकी उन्नति की कोशिश करनी चाहिए। झारखंड के गुमला में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश के भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं, सब लोग विकास के लिए काम कर रहे। विकास का कोई अंत नहीं, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मोहन भागवत का बयान। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का दरवाजा खुला। 3 कमरों में रखे रत्न और गहनों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। निगरानी कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ के मुताबिक कमरे से 3 संदूक और 4 अलमारियां मिली। शाम 5 बजे तक 7 घंटे की मशक्कत के बाद सभी के अस्थायी स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया। एएसआई की टीम रत्न भंडार की करेगी मरम्मत। वापस रत्न भंडार में सभी संदूक और अलमारी को लाने के बाद रत्नों और गहनों की गिनती का काम होगा शुरू। भारत को वापस मिला छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख। लंदन से मुंबई लाया गया। सतारा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख का प्रदर्शन किया जाएगा। सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक और धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को आदेश, अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करे, छात्रों की पहचान गुप्त रखें। सुनवाई के दौरान बोले सीजेआई चंद्रचूड़, पटना में परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ, अब इसमें कोई शंका नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट, निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग। बिहार में बढ़ते अपराध पर एक्टिव हुए सीएम नीतीश कुमार। कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। विपक्ष के आरोप पर बोले बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह, मर्डर के मामले में बिहार देश में 14वें नंबर पर। 2001 में बिहार में क्राइम रेट 4.4% था, अभी इसका आधा है। एडीजी जितेंद्र सिंह का बयान। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जाकर घुसी, हादसे में एक छोटी बच्ची घायल। हरियाणा के करनाल में महिला समेत 2 लोगों की करंट लगने से मौत। खेत में मालिक ने कंटीली तारों से छोड़ रखा था बिजली का करंट। मजदूरी के लिए जाते समय दोनों तार के चपेट में आ गए। पुलिस आरोपी खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी। तमिलनाडु के मयिलाडुतुरु में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएमके नेता को बम से उड़ाने की धमकी दी। अगरतला में पंचायत नॉमिनेशन के दौरान हंगामा, कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता घायल, बीजेपी पर लगाया हिंसा का आरोप। सीएम साय ने जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की। 3 साल में खत्म कर देंगे राज्य के नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। जम्मू कश्मीर के केरन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी मारे गए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला, एसटीएफ ने सॉल्वर बैठाने वाले गैंग के एक सदस्य को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष सत्यजीत अधिकारी की मिली डेड बॉडी, रेलवे किनारे मिला शव। ओडिशा के झारसुगुड़ा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया, पुलिस ने अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों पर चलाया बुलडोजर। गुजरात के पोरबंदर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिला निजात। गुजरात के जामनगर में 2 और बच्चों को मिले चांदीपुरा वायरस, बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बैठक की, अवैध माइग्रेशन, ऊर्जा सुरक्षा और रूस के खतरे पर हुई चर्चा। कियर स्टारमर ने यूरोप नेताओं की बैठक में अवैध माइग्रेशन को रोकने पर जोर दिया। 8 करोड़ 40 लाख पाउंड के फंड का ऐलान किया। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी, अब तक 18 लोगों की मौत जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी। ढाका की सड़कों पर छात्रों ने लगाया जाम पर और जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस और सरकार समर्थित छात्र संगठनों से हुई भिड़ंत।
भारतीय दूतावास ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। लोगों ने बाहर नहीं निकलने की अपील की। इमरजेंसी नंबर भी जारी किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिण गाजा का किया अचानक दौरा। इजरायली सैनिकों के बीच पहुंचे। पीएम नेतन्याहू ने राफे में सैन्य कार्यवाही को इजरायली सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। सैनिकों से उनकी जरूरतों की जानकारी भी ली। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह इंजीनियरिंग यूनिट के एक मेंबर को मार गिराया। ड्रोन हमले का वीडियो किया जारी। गाजा में इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 81 फिलिस्तीनियों की मौत, 198 लोग हुए घायल। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 38,794 लोगों की मौत, करीब 89,364 लोग हुए जख्मी। विमेंस एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान का होगा मुकाबला। शाम 7 बजे दाम्बुला में होगी भिड़ंत। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्यकुमार यादव को मिली T20 की कमान। शुभमन गिल को बनाया उप कप्तान। श्रीलंका के पल्ले केले में खेले जाएंगे तीनों T20 मैच। 27, 28 और 30 जुलाई को खेले जाएंगे मुकाबले। सूर्यकुमार यादव को T20 की कमान मिलने पर उनके कोच अशोक असवलकर ने जताई खुशी। कहा पूरी टीम को चैंपियन बनाएगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगा भारत। हर्षित राणा और रियान पराग को वनडे टीम में मिली जगह। रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। भारत श्रीलंका के बीच सभी वनडे मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। 2, 4 और 7 अगस्त को होंगे मुकाबले। टीम में विराट को भी मिली जगह। पाकिस्तान से छीन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। ईपी कोलंबो में होगी आईसीसी की बैठक। भारत ने पाकिस्तान के खेलने को जानने से इनकार किया। श्रीलंका या दुबई में हो सकता है टूर्नामेंट। एसएलसी सूत्रों ने कहा बीसीसीआई के अनुरोध के बाद पाक के हाथ से जा सकती है मेजबानी। बीसीसीआई सचिव जय शाह बन सकते हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। 2025 में संभाल सकते हैं आईसीसी की नई जिम्मेदारी। अभी बीसीसीआई में बचा है 1 साल का कार्यकाल। पेरिस में ओलंपिक से पहले सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। लोगों को अधिकारियों द्वारा दिया गया QR कोड दिखाना हुआ जरूरी।